Hello everyone, today we will understand linear equation. What is linear equation? What is characters of linear equation? कैसे हम पहचानेंगे अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा linear equations given है कि कौन सी linear equation है और कौन सी नहीं। अगर हमें linear equation को solve करना है, value find out करनी है, तो हम कौन से methods use करेंगे? So today we will learn all these things. First of all, we will start with linear equation. Linear equation क्या होता है? An equation having a variable with highest power equal to 1. जिस equation में only one variable use हुआ हो, only one variable use हुआ हो और उसकी highest जो डिग्री रहेगी, highest power रहेगी वो 1 रहेगी, उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसे इक्वल टू साइन के साथ में सेपरेट किया जाता है 2 पार्ट्स में एंड बोथ साइड में हम टर्म्स यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 2 = 12। अब आप यहाँ देखेंगे कि ओनली 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है x एंड उसकी पावर कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो वो 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर 1 पावर है हाईएस्ट डिग्री जिसे हम कहेंगे, जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वन मोर थिंग, दिस इक्वेशन इज सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन से ये सेपरेटेड है। आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हैं और यहाँ पर भी टर्म है, ओके। एंड यहाँ पर टर्म्स को इक्वल टू साइन के साथ में सेपरेट किया गया, ओके। वन मोर इक्वेशन हियर, x + 7 = 0। यहाँ पर भी 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है, हाईएस्ट डिग्री 1 है या फिर हम कहेंगे हाईएस्ट पावर 1 है इस इक्वेशन की। एंड यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है टर्म्स को डिफरेंट सेपरेट करने के लिए। 3 थिंग्स आर हियर विच आर कैरेक्टरिस्टिक। 2 साइड्स सेपरेटेड बाय इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन के साथ में यहाँ पर इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हम लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड। एंड दोनों ही टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं, तो हम इसे भी टर्म बोलेंगे 2x, इसे भी टर्म बोलेंगे 2 एंड इसे भी टर्म बोलेंगे 12, ओके। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला, ओके, हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड होगा वो, ओके। एंड वन मोर एग्जांपल हियर, x + 7 = 0। तो यहाँ पर भी इक्वल टू साइन ने 2 पार्ट्स में इस इक्वेशन को सेपरेट किया है। ओनली 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है, उसकी पावर 1 है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। See here some equations। अब आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है और बेटर तरीके से समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x² + 5 = 2। इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है, ओके। डिफरेंट टर्म्स है, बट यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल भी 1 यूज़ हुआ है बट उसकी पावर 2 है। और कभी भी लीनियर इक्वेशन में 1 से ज़्यादा पावर नहीं होती है, सो दिस इज़ नॉट linear equation, okay। next is 4x - 3 = 9। 1 वेरिएबल यूज़ हुआ है, पावर भी 1 है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है, सो वी कैन से दिस इज लीनियर इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इक्वेशन, x + 1 > y। अब बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, ओके। फर्स्ट थिंग इज दिस कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ हुआ है, तो इक्वेशन गिवन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये साइन है ओनली इक्वल टू का साइन यहाँ पर यूज़ होगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या फिर नॉट इक्वल, ये सभी साइन यहाँ यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन आप देखेंगे x + y > 0। तो बेटा अब यहाँ देखेंगे लेस देन है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। देन 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
Now we will understand how we solve these linear equations, how we will get values. Values हमें कैसे पता चलता है? फर्स्ट मेथड, तो हम मेथड पढ़ते हैं. फर्स्ट मेथड इज ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है बेटा, देखिए हम ट्राई करते हैं कि इक्वेशन जो इक्वल टू का साइन है यहाँ वाली साइड और यहाँ वाली साइड इक्वल आ जाए. ओके, ये जो वेरिएबल है इसके प्लेस पर हम डिफरेंट वैल्यू प्लेस करके देखते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है. अगर वो आ जाती है तो जो यहाँ पर हमने उस टाइम में वैल्यू प्लेस की वो उसकी वैल्यू हो जाएगी वेरिएबल की. ओके, सो लेट वी डू हियर दिस इक्वेशन. इसे सॉल्व करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से. यहाँ t है बेटा. ओके, तो हम t के प्लेस पर 1 t इज इक्वल टू 1 प्लेस करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि क्या इक्वल आते हैं ये 2 1. ओके, 2 1 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 एंड इज इक्वल टू 14 है ये. तो अब 2 1 सा 2 एंड 2 प्लस 4 इज 6. 6 इज इक्वल टू 14. Is this equal? No. 6 is not equal to 14. So यहाँ पर एरर आ गई है, t is equal to 1 नहीं होगा यहाँ पर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल ट्राई विथ 2 प्लेस करके देखेंगे, फिर 3 प्लेस करके देखेंगे. ओके, ऐसे ही हम डिफरेंट वैल्यू प्लेस करके देखेंगे जब तक हमारे पास करेक्ट वैल्यू नहीं आती है t की. सो हियर इफ वी पुट t इज इक्वल टू 5, अगर हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 प्लेस करते हैं, t इज इक्वल टू 5, देन व्हाट विल बी हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4. 2 5 10, 10 प्लस 4 इज 14. तो आप देखेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के. ओके, सो हियर वी कैन से t इज इक्वल टू 5. ओके, यहाँ पर t की वैल्यू आ गई 5. दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड. नाउ लेट वी अंडरस्टूड सिस्टमेटिक मेथड. सिस्टमेटिक मेथड को हम बैलेंसिंग मेथड भी कह सकते हैं. यहाँ पर हमें बैलेंस बनाना होता है. बैलेंस कैसे बनाएंगे बेटा? बैलेंस हमें बनाना है, मान लीजिए हमारे पास वही इक्वेशन है 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 14. यहाँ पर हम कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स को 1 बाय 1 रिमूव करेंगे. ओके, रिमूव कैसे करेंगे? जैसे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो हम उनमें से कोई भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे एंड वी विल रिमूव दिस कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल कि हमें सिस्टमेटिक मेथड कैसे यूज़ करना है. तो सिस्टमेटिक मेथड में हम जो कोफिशिएंट्स हैं या फिर हमारे पास कांस्टेंट है उन्हें हम रिमूव करेंगे, यानी नंबर्स को हमें रिमूव करना है एंड देन वी विल फाइंड वैल्यू. तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, हम इसे रिमूव करते हैं. तो कांस्टेंट रिमूव करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 4 को बोथ साइड. 4 को जब दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ पर 2t प्लस 4 माइनस 4, हमने माइनस किया यहाँ पर, एंड 14 माइनस 4, देन व्हाट वी विल गेट हियर 2t. ओके, ये माइनस होगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर एंड इज इक्वल टू 10. नाउ हियर इज 2, सो लेट वी रिमूव 2. 2 को रिमूव करने के लिए अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 को बोथ साइड. ओके, 2 से जब हमने डिवाइड किया तो 2 को 2 से कैंसिल किया एंड यहाँ जब डिवाइड किया तो 2 एंड 5. यू नो दैट t इज इक्वल टू 5. हमारे पास ट्रायल मेथड से भी t 5 आया था, अब यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया है t इज इक्वल टू 5. ओके, दिस इज सिस्टमैटिक मेथड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ट्रांसपोजिशन मेथड विद सेम एग्जाम्पल. ट्रांसपोजिशन मेथड जो कि हम अभी तक डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, पहले भी मैंने आपको एल्जेब्रिक इक्वेशंस में भी बताया है ये, बट कभी उसका नेम नहीं स्पीक किया. सो लेट वी अंडरस्टूड हियर ट्रांसपोजिशन मेथड. अगेन ट्रांसपोजिशन मेथड में अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक टर्म को हम उसके साथ में ले जाएंगे एंड यहाँ पर t को हमें अकेले छोड़ना है एक साइड और सभी
नंबर्स को हम एक साइड लेकर जाएंगे, बट जब नंबर्स की पोजीशन हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वहाँ पर उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है 4 तो वो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है t के साथ तो यहाँ पर डिवीज़न में हो जाएगा। ओके, हमें ये देखना है कि t जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके साथ क्या रिलेशन है जो हमें नंबर्स गिवन है, जो कांस्टेंट गिवन है या कोफिशिएंट्स गिवन है। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट देखेंगे आप 4 है जो कि पॉजिटिव है तो 2t यहीं रहेगा और 14 के हम यहाँ पर ले आएंगे 4, ओके, इक्वल टू के राइट साइड में। सो व्हाट वी गॉट हियर 10 आ गया हमारे पास, 2t इज इक्वल टू 10। नाउ t के मल्टीप्लिकेशन में है 2, सो t को हम यहीं लीव करेंगे क्योंकि हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड 2 को हम लेकर जाएंगे 10 के डिवीज़न में क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो हेयर t इज इक्वल टू अगेन 5। तो सेम आंसर आया तीनों मेथड से। अब आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। I hope you got it. Now we will understand how to form linear equations if we have given any statement. आप देखेंगे यहाँ पर हमें first example given है, if 6 is added to 3 times of a number the result is 21। अगर हम 6 ऐड करते हैं 3 times a number means अगर कोई भी नंबर है तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो नंबर है लेट बी नंबर इज x है हमारे पास नंबर, तो 3 टाइम्स अ नंबर, जब टाइम्स होता है तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, ओके, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स ऑफ एनी नंबर मीन्स 3 टाइम्स ऑफ x। सो यहाँ पर 3x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनविजिबल मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वेरिएबल एंड जो कोफिशिएंट है उसके बीच में, ओके। एंड नेक्स्ट आप स्टेप देखेंगे द रिजल्ट इज 21। 6 अगर हमने ऐड किया तो हम यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मतलब क्या है इक्वल टू का साइन हम यूज़ करेंगे एंड वी विल गेट हियर 21, ओके। सो दिस लीनियर इक्वेशन वी मेड विद दिस स्टेटमेंट। अब आपको सॉल्व कैसे करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है, सिस्टमेटिकल मेथड यूज़ करना है या फिर आपको ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। देन यू कैन गेट हियर वैल्यू ऑफ x। चलिए हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करते हैं एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3x को अब यहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा जाकर अपोजिट साइड, सो वी विल राइट हियर 6। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 15 आ गया एंड 3x यहाँ है, x को यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है 3 तो यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगा 15 के साथ में, सॉरी 3 हेयर। दैन 3 को हमने कट किया 3 से, 3 1 ज़ा 3, 15 को कट किया 3 से तो 5 ज़ा 15। सो हेयर वी कैन से x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 5, okay, we used here transposition method. Now see here example number 2. A 42 years old father is 7 times older than his son. अब हमें सन की एज नहीं पता है तो हमें यहाँ पर सन की एज को फिर से अज्यूम करना होगा, हमें मानना होगा, ओके। लेट सन्स एज इज p है सन की एज। तो बेटा अब यहाँ पर आपको ये देखना है फादर कितना बड़ा है p से, 7 टाइम्स यूज़ हुआ है, टाइम्स जहाँ यूज़ होता है मोस्टली मल्टीप्लिकेशन वहाँ होगा, ओके। सो व्हाट वी विल हियर 7 टाइम्स, अगर हमें मान लीजिए 2 ईयर ओल्ड है तो 7 टाइम्स का मतलब क्या है 7 2 ज़ा 14, ओके। यहाँ पर तो हमें आंसर मिल गया, बट हमें p अगर है तो हम p लिखेंगे 7p, ओके, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। सो नेक्स्ट इज 42 ईयर ओल्ड, 42 ईयर ओल्ड फादर है, यानी अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं p के साथ में तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 42, ओके। आई होप यू गॉट इट। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ एग्जाम्पल 2। आई होप you got it. So do practice of this type of questions. Thank you. Have a nice day.